नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे दुनिया के कुछ ऐसे अनसोल्ड आर्ट हाइस्ट के बारे में जो ना सिर्फ दुनिया को हैरान कर गए बल्कि जिनका आज तक असलियत का पता नहीं चल पाया। आर्ट हाइस्ट ये सिर्फ चोरियों का खेल नहीं है, ये एक प्लानिंग, डिसेप्शन और काफी जल्दबाजी के साथ की गई मास्टरमाइंड स्ट्रोक का एक मिक्सचर है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर आर्ट की इस अंधेरी गुफा में जहाँ हर मोड़ पर मिलता है एक नया राज। 19 मार्च 1990 की रात बोस्टन का इसाबेला स्टीवार्ट गार्डनर म्यूजियम एक बड़ी हाइस्ट का शिकार बना। दो चोरों ने पुलिस ऑफिसर की यूनिफॉर्म पहनी और रात के 1:24 के आसपास म्यूजियम के अंदर घुस गए। सिर्फ 81 मिनट में उन्होंने 13 आर्ट पीसेस चुरा लिए। उनमें से कुछ मास्टरपीसेस थे, जैसे रामब्रांड का एक स्टॉर्म ऑफ द सी ऑफ गैलीली और वेरमीर का द कंसर्ट। ये हाइस्ट दुनिया की सबसे महंगी आर्ट थीव्स में से एक माना जाता है क्योंकि इनकी टोटल वैल्यू लगभग 500 मिलियन थी। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि चोरों ने म्यूजियम के लिए मोस्ट वैल्यूएबल आर्ट पीसेस को इग्नोर किया और कुछ स्पेसिफिक पीसेस को ही टारगेट किया। लेकिन आज तक ना तो इन आर्ट वर्क्स का पता चला और ना ही चोरों का। कई थ्योरीज बनी, कुछ लोगों ने माफिया का हाथ बताया तो कुछ ने कहा कि ये एक इंटरनेशनल आर्ट स्मगलिंग रॉकेट था। लेकिन आज तक ये अनसोल्व्ड मिस्ट्री है। FBI ने 2013 में एक स्टेटमेंट दिया था कि उन्हें पता है कि आर्ट वर्क्स कहाँ हैं, लेकिन उन्हें रिकवर नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, क्या ये कभी रिकवर हो पाएंगे? ये तो वक्त ही बता पाएगा। अगला केस है सबसे फेमस पेंटिंग में से एक, मोनालिसा का। आज मोनालिसा एक आइकॉनिक आर्ट वर्क है, लेकिन क्या आपको पता है कि 1911 में यह पेंटिंग भी चुरा ली गई थी? इस अगस्त 1911 को लूवेरे म्यूजियम से मोनालिसा को चुराया गया। पहली बात तो यह थी कि म्यूजियम ऑफिशियल को 24 घंटे तक पेंटिंग की मिसिंग होने का पता तक नहीं चला। जब यह खबर पब्लिक में गई तो पूरी दुनिया शॉक में थी। फ्रेंच पुलिस ने आर्ट कलेक्टर, पेंटर्स और क्रिमिनल को इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। 2 साल बाद एक इटालियन वर्कमैन विंसेंजो पेरियुगिया को इटली में पकड़ा गया जब उसने पेंटिंग को बेचने की कोशिश की। पेरियुगिया का कहना था कि उसे यह पेंटिंग इटालियन प्राइड के लिए चुराई थी और यह कह के लूवेरे से चुरा ले गया कि वो मेंटेनेंस का काम कर रहा है। सरप्राइजिंगली इस चोरी के बाद मोनालिसा की पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि मोनालिसा के साथ कुछ और पेंटिंग भी गायब हो गई थी जो आज तक नहीं मिली। क्या वो चोरी के बाद का हिस्सा था या फिर कुछ और? अब बात करते हैं 2002 के वैन गो म्यूजियम हाइस्ट की। एम्स्टर्डम के वैन गो म्यूजियम से विंसेंट वैन गो के 2 प्राइजलेस पेंटिंग चुराए गए थे। 7 दिसंबर 2002 की सुबह चोरों ने म्यूजियम की सिक्योरिटी को बाईपास करके सिर्फ 4 मिनट्स में पेंटिंग को निकाल लिया। इन पेंटिंग्स में व्यू ऑफ द सी एट शेवेनिगन और कांग्रेगेशन लिविंग द रिफॉर्मेड चर्च इन यूनियन शामिल थी। ये पेंटिंग इतनी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये वैन गो की अर्ली वर्क का हिस्सा थी। इस हाइस्ट के बाद पुलिस ने एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन की और 2003 में 2 चोरों को गिल्टी पाया गया, लेकिन पेंटिंग्स का कोई अता पता नहीं था। ये चोरी की एक अलग मिस्ट्री थी क्योंकि चोरी के बाद कोई रैंसम डिमांड नहीं आई और ना ही पेंटिंग्स का कोई ब्लैक मार्केट में ट्रैक मिला। 2016 में 14 साल बाद इटालियन पुलिस ने माफिया के अगेंस्ट एक रेड में यह पेंटिंग्स रिकवर की, लेकिन यह राज अभी भी अनसोल्ड है कि यह पेंटिंग्स वहां कैसे पहुंचे और माफिया इसमें कैसे इन्वॉल्व था। अब बात करते हैं एडवर्ड मंच की फेमस पेंटिंग द स्क्रीम की चोरी के बारे में। द स्क्रीम दुनिया की सबसे आइडेंटिफाइबल और वैल्यूएबल पेंटिंग्स में से एक है। 12 फरवरी 1994 को लिली हैमर ओलंपिक्स के दौरान 2 मास्कड मैन ओस्लोस नेशनल गैलरी में घुस गए और द स्क्रीम का एक वर्जन चुरा लिया। यह सब कुछ सिर्फ 50 सेकंड में हो गया। चोरों ने यह मैसेज भी छोड़ा, थैंक फॉर द पुअर सिक्योरिटी। चोरी के बाद कुछ महीने तक पेंटिंग का कोई अता पता नहीं चला, लेकिन 1994 के अगस्त में नॉर्वेजियन पुलिस ने ब्रिटिश डिटेक्टिव्स की मदद से पेंटिंग्स को रिकवर किया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पेंटिंग का दूसरा वर्जन भी 2004 में ओस्लो के मंच म्यूजियम से चुराया गया था, जिसे 2006 में रिकवर किया गया। ये इंसिडेंट्स ये दिखाते हैं कि चोरों के लिए आर्ट सिर्फ पैशन का मामला नहीं होता, बल्कि शायद एक चैलेंज या थ्रिल भी होता है। लेकिन इस केस में भी चोरों के इंटेंशंस और उनका असल मोटिव भी क्लियर नहीं हो पाया। हमारी नेक्स्ट हाइस्ट की कहानी है गेंट बेल्जियम की, जहाँ से एक फेमस आर्ट वर्क चुराया गया, द गेंट अल्टरपीस। इस मास्टरपीस को जेनवन येक ने क्रिएट किया था और ये मेडिवल आर्ट का एक जेवल माना जाता है। 10 अप्रैल 1934 को द गेंट अल्टरपीस का एक पैनल, जिसे द जस्ट जजेस कहते हैं, चुराया गया। थीव ने सिर्फ एक पैनल चुराया और अपने पीछे एक नोट छोड़ा जिसपे लिखा था टेकन फ्रॉम जर्मनी बाय द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। चोरों ने रैंसम डिमांड की, लेकिन नेगोशिएशन के बाद भी पैनल कभी वापस नहीं आया। एक और सरप्राइजिंग चीज ये थी कि रैंसम के दौरान थीफ ने म्यूजियम को एक और पैनल भेज दिया एज ए प्रूफ, लेकिन बाकी पैनल कभी नहीं मिले। 1945 में एक पर्सन ने कन्फेस किया कि उसने पैनल चुराया था और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन कई एक्सपर्ट कहते हैं कि यह सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था और पैनल अभी भी कहीं हिडन है। अब बात करते हैं एक डेयरिंग हाइस्ट के बारे में, स्टॉकहोल्म नेशनल म्यूजियम का हाइस्ट, जो हुआ 2000 में। 22 दिसंबर 2000 को 3 चोरों ने स्टॉकहोल्म नेशनल म्यूजियम में घुसकर वहां से एक रैनब्रेंट और 2 रेनियर पेंटिंग चुराई। ये लोग बोर्ड्स का यूज करके पेंटिंग्स लेकर भाग गए, जो कि काफी अनयूजुअल था। चोरी के बाद पुलिस ने पूरे शहर की तलाशी ली, लेकिन चोरों ने
जो प्लान बनाया था उसके आगे वो सब बेईमानी साबित हुआ। ये लोग पेंटिंग लेकर डायरेक्टली किनारे तक भाग गए और वहां से मोटर बोट्स में निकल गए। ये प्लान इतना वेल एग्जीक्यूटेड था कि पुलिस के पास इन्हें रोकने का कोई चांस नहीं मिला। इन 3 पेंटिंग्स की टोटल वैल्यू लगभग 30 मिलियन थी। चोरी के बाद थीव्स ने अलग अलग कंट्रीज में पेंटिंग्स को बेचने की कोशिश की। 2005 में पुलिस ने इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन के दौरान पेंटिंग्स को रिकवर किया। इस हाइस्ट ने सबको यह समझाया कि अगर चोर चाहे तो किसी भी हाई सिक्योरिटी म्यूजियम को लूट सकता है, अगर उसका प्लान परफेक्ट हो। अब तक हमने आर्ट की चोरी के केसेस देखे, लेकिन चोरी सिर्फ पेंटिंग्स या स्कल्पचर तक सीमित नहीं होती। एक ऐसा केस जो आर्ट हाइस्ट के बराबर इंट्रिग्यूइंग है वो है 2003 का एंटरैप डायमंड हाइस्ट। ये चोरी दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड चोरी मानी जाती है। 15 फरवरी 2003 को एक गैंग जिसे द स्कूल ऑफ टूरिन के नाम से जाना जाता है, उन्होंने एंटरैप डायमंड सेंटर के वॉलेट को लूट लिया। वॉलेट में दुनिया के सबसे महंगे डायमंड्स, गोल्ड और जेवल्स थे जिनकी वैल्यू 100 मिलियन के ऊपर थी। ये चोरी किसी भी हॉलीवुड मूवी से कम नहीं थी। ये लोग वॉलेट के स्टेट ऑफ द आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम को बाईपास करते हुए अंदर घुस गए। इन्होंने सीसीटीवी कैमरास, मोशन डिटेक्टर्स और वॉलेट के 100 मिलियन कॉम्बिनेशन के लॉक्स को इजीली क्रैक कर लिया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इतना बड़ा हाइस्ट होने के बाद भी एंटरैप पुलिस ने सिर्फ एक बंदे लियोनार्डो को अरेस्ट किया। लियोनार्डो को जेल में डाला गया, लेकिन चोरी के डायमंड्स का कोई अता पता नहीं चला। आज तक ये डायमंड्स वापस नहीं आए हैं और ये हाइस्ट एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। यह केस है कि लेजेंडरी आर्ट पीस का द अंबर रूम। यह रूम पूरी तरह से अंबर, गोल्ड और ज्वेल से बना था और यह रशिया के सार्स के लिए एक गिफ्ट था। सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजी जर्मनी ने अंबर रूम को चुरा लिया। ये रूम एक 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड माना जाता था। जब 1945 में वार खत्म हुई तो अंबर रूम भी कहीं गायब हो गया। बहुत सी थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नाजी उसे जर्मनी ले गई और उसके बाद वो किसी अंडरग्राउंड बंकर में छुपाया गया। कुछ कहते हैं कि उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। यह केस अब तक अनसॉल्व्ड है। रिसर्चर्स और ट्रेजर हंटर्स ने कई लोकेशन पर सर्च की, लेकिन अंबर रूम का कोई निशान नहीं मिला। क्या यह प्राइजलेस रूम कभी वापस मिल पाएगा या फिर यह हमेशा के लिए हिस्ट्री का एक लॉस्ट चैप्टर बन जाएगा? आपको इन चोरियों के बारे में क्या लगता है? क्या यह मास्टरपीसेस कभी वापस मिल पाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।